हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉन का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ प्रॉन। पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था प्रॉन के एब्डोमिनल अपेंडेज के बारे में और आज की क्लास में हम प्रॉन के डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए डायग्राम कुछ इस तरह से है प्रॉन का डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अंदर यहाँ पे आपको माउथ देखने को मिल जाएगा, यहाँ रहता है ईसोफेगस और यहाँ पे कार्डिक स्टमक रहता है और ये जो एरिया दिख रहा होगा आपको वो हिपेटोपेनक्रियास है। बीच में यहाँ पे मिडगट है और लास्ट में रेक्टम है और नीचे यहाँ पे फाइलेरिक स्टमक है। तो कुछ इस तरह से होता है प्रॉन का डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए, इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ प्रॉन फॉलोइंग पार्ट्स आर प्रेजेंट। प्रॉन के डाइजेस्टिव सिस्टम में ये निम्न पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है फोरगट, मिडगट और हिंडगट। ये तीन पार्ट प्रॉन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए फोरगट क्या होता है। फोरगट इंक्लूड्स द माउथ, बकल कैविटी, ईसोफेगस एंड स्टमक। इनको मिलाकर ये फोरगट बनता है। नेक्स्ट है माउथ। इट इज़ प्रेजेंट इन द स्लिट लाइक स्ट्रक्चर। इन दिस लेब्रम, मैंडिबल्स एंड केबियम आर प्रेजेंट। और इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? लेब्रम होता है, मैंडिबल्स होता है और केबियम ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है बकल कैविटी। माउथ ओपन्स इनटू द बकल कैविटी। और ये माउथ किस में खुला होता है? बकल कैविटी में। मोलर प्रोसेसेस आर प्रेजेंट इन द बकल कैविटी। और बकल कैविटी के अंदर मोलर प्रोसेसेस प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है ईसोफेगस। द बकल कैविटी इज अटैच्ड विद द स्टमक बाय ईसोफेगर। और जो बकल कैविटी होती है वो स्टमक से जुड़ी हुई होती है। किससे? ईसोफेगस के द्वारा। ईसोफेगस इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। और ईसोफेगस क्या है? एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है स्टमक। स्टमक क्या होता है? स्टमक इज सराउंडेड बाय थिन वॉल। और स्टमक पतली वॉल से घिरा हुआ होता है। इन द स्टमक सर्कुलर प्लेट, लेंसियोलेट प्लेट एंड हेस्टेट प्लेट आर प्रेजेंट। और स्टमक के अंदर कौन कौन से प्लेट प्रेजेंट होती है? सर्कुलर प्लेट, लेंसियोलेट प्लेट और हेस्टेट प्लेट, ये तीनों प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट पार्ट आता है मिडगट। इट इज़ लॉन्ग, नैरो एंड स्ट्रेट। ये लॉन्ग होता है, नैरो होता है और स्ट्रेट होता है। इट इज़ आल्सो नोन एज इंटेस्टाइन। और इसको इंटेस्टाइन भी कहा जाता है। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट आता है हिंडगट। इट इज़ द शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। और यह एलिमेंट्री कैनाल का सबसे छोटा पार्ट होता है। इट इज़ प्रेजेंट फ्रॉम द मिडगट टू एनस। और ये मिडगट से लेकर एनस तक प्रेजेंट होता है। इट्स एंटीरियर पार्ट इज़ नोन एज रेक्टम। इसका एंटीरियर पार्ट तो रेक्टम कहलाता है। एंड टर्मिनल पार्ट इज़ नोन एज एनस। और इसका जो टर्मिनल एंड वाला पार्ट है वो एनस कहलाता है। नेक्स्ट है हिपेटोपेनक्रियास। इट इज़ लार्ज, बाइलोब्ड एंड ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर। यह क्या होती है? लंबी होती है, बाइलोब्ड होती है और ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होती है। इट सराउंड्स द स्टमक। यह किसको घेरती है? स्टमक को। इन इट्स वॉल ग्लैंडुलर सेल्स, हेपेटिक सेल्स एंड बेसल सेल्स आर प्रेजेंट। और इसकी वॉल में क्या होती है? ग्लैंडुलर सेल्स होती है, हिपेटिक सेल्स होती है और बेसल सेल्स भी प्रेजेंट होती है। इट सिक्रेट्स द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और ये क्या सिक्रेट करती है? डाइजेस्टिव एंजाइम को। इट आल्सो एब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड्स। ये डाइजेस्टिव फूड्स को भी एब्जॉर्ब करती है। इट आल्सो स्टोर्स द ग्लाइकोजन, फैट एंड कैल्शियम। और ये क्या स्टोर करती है? ग्लाइकोजन स्टोर करती है, फैट्स स्टोर करती है और कैल्शियम, ये तीनों को स्टोर करती है। तो ये थे प्रॉन के डाइजेस्टिव पार्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक है फूड फीडिंग एंड डाइजेशन। प्रॉन फीड्स अपॉन एल्गी, मॉस एंड एक्वेटिक वीड्स। और ये प्रॉन है वो किसको खाता है? एल्गी को, मॉस को और एक्वेटिक वीड्स को खाता है। इट्स चिलेट लेग्स एंड मैक्सिलिपिड्स कैप्चर एंड कन्वे द फूड टू द माउथ। और इसके चिलेटले और मैक्सिलिपिड्स का क्या काम है? ये उसके भोजन को कैप्चर करते हैं और कहाँ तक ले जाते हैं? उसके मुंह तक। फूड डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द स्टमक। और भोजन को डाइजेस्टिव करने का काम कहाँ से स्टार्ट होता है? स्टमक से। नेक्स्ट है इन द स्टमक द डाइजेस्टिव एंजाइम्स कम फ्रॉम द हिपेटोपेनक्रियास। और स्टमक के अंदर क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स आ जाते हैं। कहाँ से आ जाते हैं? हिपेटोपेनक्रियास से। हिपेटोपेनक्रियास ये डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रेट करता है जिससे डाइजेशन में हेल्प मिलती है। एंड सम पार्ट्स ऑफ द फूड आल्सो एंटर इनटू द हिपेटोपेनक्रियास। और भोजन का कुछ पार्ट है वो भी हिपेटोपेनक्रियास के अंदर चला जाता है। फूड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन देयर। और वहाँ पे क्या होता है? फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। अनडाइजेस्टेड फूड इज़ रिसीव्ड बाय द हिंडगट। और अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो कहाँ पे चल जाता है? हिंडगट में। एंड एट द एंड इट इज़ इजेक्टेड थ्रू द एनस। और लास्ट में क्या होता है? अनडाइजेस्टेड जो पार्ट होता है वो एनस के द्वारा इजेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से होती है प्रॉन के अंदर डाइजेस्टिव की प्रोसेस। और हमारा टॉपिक भी यहीं एंड होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉन का रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।